सभी झारखंड वासियों को जोहार। आज हम बात करने वाले हैं 60-40 के सरकार की नीतियों पर और यहाँ के स्टूडेंट को जो हैं उनके गतिविधियों पर बात करने वाले हैं। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल आज समझिए कि मूर्ख दिवस भी है। और मूर्ख दिवस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि झारखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्रगण हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं और यहाँ के तमाम तरह के जो क्षेत्रीय अधिकार हैं, हमारे जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, झारखंड के जो हक अधिकार है वो उन लोग से झारखंड वासी मूर्ख ना बन जाएँ। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं 60-40 की नीतियों पर। आज संथाल परगना में बंद का आह्वान भी किया गया है और झारखंड के कई इलाके में भी आह्वान किया गया है, जिससे चलते आज कुछ गिने-चुने छात्रों को लेकर रांची प्रशासन द्वारा आज उनको मुस्तैद प्रशासन मुस्तैद को लेकर लेटर जारी कर दिया गया है। लेकिन बात यह है कि सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकार की जो सोच है, वो जग ज़ाहिर हो रहा है कि अब वो हमारे लिए क्या कर सकती है, झारखंड के लिए क्या कर सकती है, झारखंड की प्रति झारखंड के लगाव क्या है उनका। ये सब बहुत सारी बातें हैं जो छन कर आ रही है सामने। इस सरकार ने साढ़े 3 साल राज किया और साढ़े 3 साल के कार्यकाल में आपको ये छुपी नहीं है कि ये हमारे लिए, झारखंड के लिए और यहाँ के झारखंड के लोगों के लिए क्या किया। अगर किया है तो अपने परिवार के लिए किया है, तो अपने हक अधिकार के लिए, या उन्हें महुआ भांजी को राज्यसभा भेजने का काम किया है, भाई को चुनाव लड़वाने का काम किया है, बाप को चुनाव लड़वाने का काम किया है और तमाम तरह के जो परिवारवाद के जितने भी उदाहरण दे लीजिए, तमाम तरह की उदाहरण इनके कार्यकाल में देखने को मिलता है। लेकिन झारखंड वासी इनसे भी लेना देना कोई नहीं था। लेकिन जब झारखंड वासियों को पेट की चीज़ें उनके पेट से निकाल कर उनके आहार को दूसरे में वितरण कर देना, तब झारखंड वासियों को दुःख दर्द ज़ाहिर होता है। बात दरअसल यह है कि 60-40 आप 40%, आखिर 40% में है कौन? ये कौन से लोग हैं जो 40% में छनकर आएँगे झारखंड में राज करने के लिए? बस बात वही वो है। और ये आरक्षण रोस्टर तो आप देख लीजिए, दिए लिए होंगे कि ये 10% आरक्षण जो प्रत्येक जिलावार जो कंपल्सरी कर दिया गया है, लेकिन जब ओबीसी, एसटी, एससी का आरक्षण का बात आता है तो घटा-चढ़ा कर दिया जाता है। ऐसी तमाम तरह की जो मुद्दे हैं, जो झारखंड सरकार को ये जग ज़ाहिर कर रहा है कि ये झारखंड के लायक नहीं है, झारखंड में राज करने के लिए, झारखंड के हित में काम करने के लिए सरकार नहीं है। लेकिन आप तो कहेंगे कि सरकार ये माटी की पाटी कहे जाने वाली सरकार है, तो फिर भी आप ये से सवाल क्यों कर रहे हैं? सवाल तो करना बनता है ना। जब सरकार की आप सरकार चला रहे हैं और नीतियाँ बनाने वाले बिहार, यूपी और उड़ीसा, बंगाल से रखेंगे तो आपको आपके झारखंड के खिलाफ तो नीतियाँ बनेगी ही। ये 60-40 के 40% कौन है? ये 40% में झारखंड को जो ब्यूरोक्रेट्स आएँगे, यहाँ के अधिकारी आएँगे या फिर जो नेता राज करेंगे उसको क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे कि ये 40% है कौन? ये 40% नहीं, अभी 100% राज कर रहे हैं बिहारी, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स में, यहाँ के अधिकारी के तौर पर। झारखंड के तमाम ऐसे कार्यालय हैं जिनको आप देखने को मिलेगा कि यहाँ यूपी, बिहार और बंगाल के जैसे लोगों को आकर यहाँ के हक अधिकार को की बात कर रहे हैं। तो आज संथाल परगना सबसे पहले आज अगुवाई की है, तो हम चाहते हैं कि ये छोटा नागपुर हो या फिर पलामू प्रमंडल हो या फिर या दक्षिणी छोटा नागपुर हो या फिर कोल्हान हो या उत्तरी छोटा नागपुर हो, ये तमाम तरह के जो तो पाँचों प्रमंडल में इस तरह का आह्वान किया जाना चाहिए। शांति तरीके से हो और शांति तरीके से सरकार को ये संदेश देना चाहिए कि हम ये आप जो नीतियाँ बना रहे हैं, झारखंड इसके खिलाफ है, झारखंड इसके हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहा है। लेकिन आखिर शांति उग्र आंदोलन और शांति आंदोलन को बढ़ावा कौन देता है? तो हम मेरा मानना है कि इस तरह का बढ़ावे अगर देता है तो उग्र होने का, तो सरकार की नीतियों को खिलाफ ही देता है कि आखिर साढ़े 3 साल के कार्यकाल में आपने किया क्या? और साढ़े 3 साल के कार्यकाल में आप तो कहीं जेपीएससी के मुद्दे में फँसाते हैं, कहीं जेएसएससी के मुद्दे में फँसाते हैं, कभी आरक्षण के मुद्दे में फँसाते हैं, तो कभी सरना कोड के मुद्दे में फँसाते हैं, कभी तो 1932 खतियान के मुद्दे पर फँसाते हैं, तो कभी अस्थायी नीति के मुद्दे पर फँसाते हैं। आखिर आपकी मंशा क्या है? आप ऐसे राज करेंगे और राज्य के खिलाफ, अगर एक राज्य के हित के खिलाफ या राज्य के हित के खिलाफ नीतियाँ बनाएँगे तो आग उग्र होगा ही। मेरा मानना है कि उग्र का करने का सरकार की नीतियों का ही एक एजेंडा है। आखिर इस एजेंडे के पीछे काम करने वाली जो बाहरी ताकत है, उसको पीछे हम आप कब देखेंगे? 8, 60, 40, तो कभी 12वीं पास, तो कभी क्या? तो झारखंड वासी क्या यहाँ सिर्फ़ घाल छीलने के लिए या फिर मज़दूरी करने के लिए या फिर आपके यहाँ गोबर उठाने के लिए है क्या? मेरा मानना है कि 60-40 तो छोड़िए, यहाँ 99% बट 1 रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ के जिस तरह के जल, जंगल, ज़मीन और यहाँ के खनिज संपदाओं पे जिस तरह के यहाँ हक अधिकारों पर बाहरियों ने राज किया है, तो हम कुछ मेरा मानना है कि 60-40 ये झारखंडियों को खिलाफ नहीं, ये राजद्रोह का ही कह सकते हैं कि ऐसी नीतियाँ बनाने वाले सरकारों को राजद्रोह का ही
उद्घोष कर देना चाहिए। क्योंकि आखिर 40% यहाँ आएँगे और 100% पहले से हैं, यहाँ के वो लोग राज कर रहे हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स में कहें या फिर नेतागिरी में कहें या फिर हर तरह के झारखंड के हर क्षेत्र में राज कर रहे हैं। तो आखिर इस तरह का बढ़ावा कौन देता है? सरकार की नीतियों को देता है या फिर झारखंड के लोग देते हैं? आज झारखंड के लोग अपने हक अधिकारों के लिए, वंचितों के लिए अपने कोई आवाज़ उठाता है तो उन्हें दबा के सुलाकर ये कर सहमा दिया जाता है। तो आखिर झारखंड झारखंडी करे क्या? और झारखंडी करे क्या? झारखंडी करने का लिए आप बचने क्या दिए हैं? सारा कोयला खदानों को आप देख लीजिए, आप धनबाद, बोकारो और यहाँ के पतरातू वगैरह इलाकों में, रामगढ़ वगैरह इलाकों में घूम जाइए। आपको तमाम कोयलवरियों में आपको बाहरी मिलेंगे, बाहरी कंपनियों में आप तो छोड़िए, आप प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बाहरी लोग आकर यहाँ के अपने बाप के दादागिरी, बाप का जागीर समझकर लोग यहाँ झारखंड को अपना हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, बाहरी लोग। तो क्या झारखंडी यहाँ घास छीलने के लिए नहीं है? हमने हमने माना कि झारखंड के लोग हालांकि जागने में बहुत देरी कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा घर उजाड़ कर हमारे दीवार ईटा तक भी अपने राज्य में ले जाएं। आज झारखंड जागा है, झारखंड अपने हक अधिकार को लिए लड़ना अच्छा तरह से जानता है। आज संथाल परगना बंद है, कल कोई और होगा और शांति संपूर्ण तरीके से होगा। और अगर संपूर्ण तरीके से नहीं हुआ तो सरकार को अब ये लास्ट अंतिम बार और ये सरकार बनाई है। इसके बाद जेएमएम क्या थी और कांग्रेस क्या थी और बीजेपी क्या थी। मैं बीजेपी को तारीफ नहीं करना चाहता हूँ कि बीजेपी इसमें क्या है, बीजेपी की अलग नीतियाँ हैं, बीजेपी की साफ मंशा भी जाहिर नहीं है कि इसमें क्या करना चाहती है, उसकी नीतियाँ क्या हैं। और जेएमएम तो छोड़िए, जेएमएम तो उनका जो 3.5 साल का कार्यकाल आपने देख ही लिया। और कांग्रेस का तो बात ही जुदा है। हालांकि केंद्र सरकार की हम तो बात नहीं करना चाहते हैं, राज्य सरकार की जब नीतियों की बात करें तो यहाँ की जितने भी कुमार जयमंगल सिंह हैं और बन्ना गुप्ता हैं, राजेश ठाकुर जी हैं, ऐसे तमाम जो कद्दावर नेता हैं, इनके नीतियों में साफ साफ झलकता है कि आखिर कांग्रेस की सोच क्या है, कांग्रेस की मंशा क्या है झारखंड के प्रति। अगर ये समय रहते सचेत, अब समय रहा कहाँ है, अब समय रहा नहीं है। 2024 का चुनाव आ चुका है। आप ऐसे ही 60-40 करते रहिए, 60-40 को 90-10 करते रहिए। अब आपकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। झारखंडी जाग चुका है। और संथाल परगना का आह्वान हुआ है। कल उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू प्रमंडल, इस तरह के तमाम जो हो रही है, इससे भी बात नहीं बनी तो फिर से रांची कूच किया जाएगा। झारखंडों को, नौजवानों को एकत्रित करके फिर से उग्र आंदोलन होगा। आंदोलन के बावजूद भी एक रास्ता यही है कि ढलते उम्र के साथ विद्यार्थी क्या उनके हश्र होता है, क्या उनके घर परिवारों के लिए होता है, ये कम से कम सोचने वाली बात है। बाकी मेरा सहानुभूति मेरा झारखंड के प्रति है, झारखंड के विद्यार्थियों के प्रति है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के प्रति है। आप देख रहे हैं झारखंड सभा और बने रहिए हमारे साथ, झारखंड सभा के साथ। और तब तक जोहार, जय हिंद।